अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अंतुमुल अलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शोराए इस्लाम, नक़ीब जलसा, अशरफुल उलूम के प्रांगण में तशरीफ लाए हुए बिरादरान इस्लाम, जलसे दस्तार हिफ्ज़ की बरक़ात हासिल करने वाले ख़वातीन व इस्लाम, नए नए फारिग शुदा हुफ़ाज़ किराम वो तलबाए उज़ाम, अक़ीदत व खुलूस के साथ बारगाह रिसालत में आप सैयद आलम नूर मुजस्सम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर हदिये दुरूद पाक पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना मुहम्मद वाला आले मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना मुहम्मद। इन लोगों को माफ पढ़ना चाहिए जोर से ना तुम लोगों को। दुरूद शरीफ जब जब दावत दी जाए दुरूद की तो उसमें बिल्कुल काहिली सुस्ती नहीं करना चाहिए। यही पैमाना है ईमान व अक़ीदे का। इश्क की अथाह गहराइयों से शब्द का उच्चारण करने से पहले खींच कर जुबान पे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पेश करो। बंगाली की बख्शिश इसी में है क्योंकि यहाँ के लोग दुरूद पाक हुजूर की बारगाह में बड़े वालेहाना तौर पे पेश करते हैं, तो इसमें बखीली बिल्कुल मत करो। আপনারা কিছু শুনবেন কি বাড়ি যাবেন কি করবেন বলো, কত তোমার শুনবেন না হাত তুলে বলো। देखो कितना सही मालूम है। जब तुम बांग्ला नहीं पूछते तो हमारी भाषा क्या पूछोगे, है ना। आज कितनी खुशी का मौका है कि हुजूर अशरफुल औलिया ने जब इस मदरसे की बुनियाद रखी थी तो हालात ऐसे नहीं थे कि एक बच्चे को भी पढ़ाया जा सके, लेकिन ये उनके दस्ते नाज का असर है कि आज अल्लाह का शुक्र है कि अशरफुल उलूम दिन ब दिन तरक्की की शाहराह पे गामजन है और यह हुफ़ाज़े किराम का एक अजीम काफिला जो 19 बच्चों की सूरत में है। यकीनन लायक मुबारकबाद है मुदर्रिसीन जिन्होंने इन बच्चों पर मेहनत की और इन्हें इस लायक बना दिया कि हाफिज कुरान हो गए। तो सबसे बड़ा श्रेय जो है वो टीचर का है जिसने मेहनत की।
उसके बाद दूसरा श्रेय इन बच्चों का है कि उस्ताद की मेहनत के साथ इन्होंने भी मेहनत की, दिन रात एक कर दिया। और आज अल्लाह का शुक्र है कि ये इस लायक हो गए कि मुदर्रिस ने, इनके उस्ताद ने कह दिया कि ये अब हाफिज कुरान हो चुके। इंशाअल्लाह ताला अनकरीब ये रमजानुल मुबारक में मुसल्ले पे जाएंगे, मेहराब में खड़े होंगे, कुरान सुनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इनके लिए मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इन्हें भूल से, निसियान से महफूज रखे और तमाम तर आयात मुतशाबिहात में जहां उलझने होती हैं अल्लाह इनको महफूज मामून फरमाए और कुरान को तरतील से पढ़ने की इन्हें तौफीक रफीक अता फरमाए। साथ ही साथ यहाँ के अराकीन और मावनीन को भी फरामोश नहीं किया जा सकता कि कमेटी के लोगों ने और दानकारियों ने हौसले के साथ इस मदरसे में अपनी खिदमत को पेश किया और साथ ही साथ उन घर वालों को भी भूला नहीं जा सकता कि जिन्होंने इन बच्चों को अपने घर दावत दी, एक दिन की नहीं पूरे साल की दावत दी, और साल ही नहीं जब तक ये पढ़ रहे हैं जब तक की इनकी दावत। तो ऐसे जागीरदारों के लिए भी दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला उनके घर में खूब बरकत अता फरमाए, उनकी रोजी में खूब बरकत अता फरमाए। ये दाने दाने जो खिला चुके हैं उनकी बख्शिश का सामान हो गया है। ये हुफ्फाज़ किराम अगर अमल के साथ रहे, शैतानी कामों में नहीं लगे, अल्लाह ताला इन्हें महफूज रखे और मुत्तकी बनकर, परहेजगार बनकर, अल्लाह से डरने वाले बनकर ये जीवन व्यतीत कर लेंगे इस तरह से, तो ये तो बख्शे जाएंगे। कल मैदान महशर कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। अंबिया के पास भी लोग जाएंगे तो वो कहेंगे इज़बू इला गैरी, जाओ किसी और के पास, मैं अपने हाल में हूं। लेकिन हमारे आका मौला जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भागते दौड़ते उम्मतियों को जो देखेंगे तो हुजूर खुद बुलाएंगे, इरशाद फरमाएंगे अना लहा, आओ मैं तुम्हारे लिए हूं। अब हुजूर जिसको बुला लेंगे उसे तो परवाने बख्शिश मिल ही जाएगा। लेकिन अजीजों, कुछ ऐसे होंगे कि जिनके अमाल बद से बदतर होंगे, लेकिन दुनिया में ये एक दो नेकी छोटी बड़ी जो उन्होंने कर डाली है, मीज़ान अदल पर जब अमाल तौले जाएंगे अल्लाह बहुत गजब पे होगा हमारे अमल पर। तो ये तलबाए उलूम दुनिया जो आज हाफिज कुरान हो गए हैं, कल मैदान महशर इनके माँ बाप को भी मुबारकबाद है कि उन्होंने अपने बच्चों को मदरसे में भेजकर हाफिज कुरान बनाया। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इस अमल की बुनियाद पे अल्लाह ताला कल मैदान महशर इनके माँ बाप के सरों पर इज्जत का ताज रखेगा। और तुमने इनके साथ सेवा किया है, पानी पिलाया, बिस्तर लगाया, चटाई लगाई, खाना खिलाया, तो कल मैदान महशर तुम्हारे एहसान का बदला चुकाने के लिए ये हाफिज कुरान खड़े होंगे और अल्लाह से अर्जी लगाएंगे कि अल्लाह ए परवरदिगारा, जिसे तू सजा देने जा रहा है ये मेरा मोहसिन है, इसने मुझ पर एहसान किया है, दुनिया में मैं इसके एहसान का बदला चुका नहीं सका, लेकिन ए परवरदिगारा आज तो मौका है। ए रब्बे कायनात,
इसने मुझे पानी पिलाया, इसने मुझे खाना खिलाया, इसने मुझे कपड़ा पहनाया, इसने मेरे लिए किताब का इंतजाम किया, बिस्तर का इंतजाम किया, साहिबान का इंतजाम किया। अल्लाह जब दुनिया में मैं उसके एहसान का बदला चुका ना सका तो ए परवरदिगारा, ए रब्बे कदीर, आज हम इसकी सिफारिश के लिए खड़े हैं कि अल्लाह तू इसकी खोती को माफ कर दे, इसकी खता को माफ कर दे। तो रहमत हक बहाना भी जोयद इरशाद बारी ताला होगा कि ए फरिश्ते अजाब, जहन्नम की जंजीरें काट दो। मेरी रहमत ये गवारा नहीं करती कि मेरा कोई नेक बंदा जिसने इल्म दीन हासिल किया, हाफिज हुआ, आलिम हुआ और नियाबत रसूल का सेहरा जिसके सर बांधा जा चुका है, वो मेरी बारगाह में सिफारिश करे और मैं उसे मुस्तरद कर दूं। नहीं नहीं, उसकी सिफारिश के बदले मैंने इन गुनहगार बंदों को माफ फरमा दिया। तो तुम बड़े नसीब वाले हो ऐ खिगिर बंदा के मुसलमानों, आस पास के आए हुए सुन्नी मुसलमानों, बड़े नसीब वाले आप हो कि आपने इनकी खिदमतें की हैं। अल्लाह ताला नेकियों में सबकत ले जाने की हम सबको तौफीक रफीक अता फरमाए। কিছু শুনবেন কি? কথা তো পূর্ণ হলো, কিছু শুনবেন? কত মানুষ শুনবেন না? হাত তুলে বলো না। अब जाके समझाए थोड़ा सा ना, अभी भी है ना। तो ज्यादा देर आपका नहीं लूंगा, वक्त काफी हो चुका है। बस जो मैंने जिस आयत करीमा के एक हिस्से की तिलावत की है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सरफराज हो, तुम ही बुलंद हो अगर तुम मोमिन हो जाओ। अजीज हो, आज हर इंसान अपने आप में इतराता फिरता है, अमी सुंदर अमी भालो, जे मुतन अमी शिटे मुतन कोई ना है। ये हर मानुष के मन में ये चीज होती है। अजीजो, तुमसे सुंदर कोई है ही नहीं। अल्लाह भी फरमाता है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इतना हसीन बनाया है कि जन्नत की हूर भी तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं, फरिश्तों को भी उतनी सुंदरता नहीं। अल्लाह फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को पैदा किया वो अहसन सूरत पर, सुंदरता के साथ पैदा किया। फिर अल्लाह ताला ने उसी पे छोड़ नहीं दिया। अल्लाह फरमाता है, लक़द कर्रमना बनी आदम, कि तहकीक के बनी आदम को हमने मुकर्रम कर दिया। तो ये इज्जत, ये शराफत, ये बुजुर्गी इंसान को तो मिली, लेकिन इंसान को सोचना चाहिए कि अल्लाह ने तुम्हें कहां से उठाया है, किस जगह से ये शराफत दी है। तुम्हें ना नूर से बनाया, ना नार से बनाया, ना हिद्दत से बनाया, ना बुरुदत से बनाया, तुम्हें किस चीज से बनाया? तो जब कुरान के सिपारों से पूछोगे तो पता चलेगा कि तुम्हें अल्लाह ताला ने कीचड़ से पैदा किया। किस चीज से? कादो बूझता है कि नहीं बूझता है? कादो, और वो भी सड़ा हुआ कादो जिसमें से बदबू निकलती है, फेना निकलता है। तो बुझते ना कि तुम्हारी हस्ती कहां से है? नहायत ही बदबूदार मिट्टी से अल्लाह ने तुमको पैदा किया। ये तो जहां से कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, मिट्टी सड़ जाती है तो उसमें कीड़ा पैदा होता है। लेकिन खुदा की कुदरत देखो कि अल्लाह ने तुम्हें कीड़ा मकोड़ा नहीं रहने दिया। तुम्हें तो परवरदिगार आलम ने अपनी खिलकत का, उस रब की खिलकत का अजीम शायकार इंसान है कि जिसको परवरदिगार ने बड़ी सुंदरता के साथ पैदा किया। मगर ए मुसलमानों, जरूरत है कि हम अपनी
अतीत काल में झांकते रहें कि हमें अल्लाह ने कहां से पैदा किया। बड़ी गंदी जगह से, नापाक जगह से, बहुत ही बदबूदार कीचड़ से तुम्हें पैदा किया, हुस्न दिया, जमाल दिया, तुम्हारे सर इज्जत का ताज भी दिया। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, हमने इंसान को पैदा किया, पहले ये गीली मिट्टी के मानिंद था, फिर हमने इसमें खनक दे दी। एक बात मुझे बताओ कि जो कुम्हार घड़ा बनाता है, मिट्टी का बर्तन बनाता है, वो भी माटी को सड़ा ही का बनाता है। माटी को सानता है, सड़ाता है, और उसके बाद फिर उसे अपनी चाकी पे रखता है और चाकी को चलाता है। जब गर्दिशे लैलो नहार, गर्दिशे जमाना का असर चाकी के जरिए से मिट्टी को हासिल होता है, फिर उस पर वो अपनी उंगलियों को रखता है और उंगलियों को रख करके माटी के जरिए से बर्तन बना लेता है, सुराही बना देता है ना, गिलास बना देता है, घड़ा बना देता है, जो चाहता है सो बना देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब वो चाकी से उतारता है तो उतारते समय कुछ बर्तन टेढ़े हो जाते हैं। तो जब टेढ़ा हो जाता है बर्तन तो उसको फौरन भांगता नहीं कुम्हार, बल्कि उसके पास एक हथियार होता है लकड़ी का, उससे ठोक ठोक के जर्ब लगा लगा के उसको सोझा कर देता है। जब वो बिल्कुल सोझा हो जाता है, उसकी गोलाई बराबर हो जाती है, तो उसको रख देता है जमीन पे ताकि उस पे रोद लगे। अब रोद से वो घड़ा सूख जाता है। जब घड़ा सूख जाता है तो फिर उस घड़े को वो भट्टी में डालता है, घड़े पे घड़ा रख करके, और फिर उसको आगुल लगा देता है उसमें। कुछ दिनों के बाद जब आग राख में बदल जाती है तो घड़े को निकालता है। ये बताओ जितना घड़ा उसमें डाला था संपूर्ण मिलेगा उसको? बोलो, 100 घड़ा अगर डाला था 100 घड़ा पाएगा? कुछ भंग जाएगा, कुछ में छिद्र हो जाएगा, कुछ काला हो जाएगा, कुछ टेढ़ा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब उस कुम्हार में ये मजाल है कि जो काला हो गया, जो टेढ़ा हो गया, जिसमें छिद्र हो गया, उसको तोड़ करके पीस करके फिर से माटी बनाए और चाकी पे रख करके बर्तन बनाए। बोलो होते पारे? एडा होते पारे? ये नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको आंच दी जा चुकी है, उसे पकाया जा चुका है। जब वो पक चुका है तो फिर से अब बनने वाला नहीं है। लेकिन इंसानों, अल्लाह ने तुम्हें खलीफतुल्लाह बनाया। अल्लाह की कुदरत के उसने गीली मिट्टी से तुम्हें पैदा किया, तुम्हें खनक दे दी। अब तुम्हें अख्तियार अल्लाह ने दिया कि अगर चाहते हो कि इस नफ्स की खनक को नरम करना चाहते हो तो ए अजीजों, खौफ के आंसुओं को अपनी आंखों में ले आओ। और ये आंसू, इसी कतरे इन्फियाल को अगर तुम अपनी खनक वाली मिट्टी पे डाल दोगे तो वो भी नरम हो जाएगा। फिर जैसा जाओ वैसा अमल का घड़ा तुम अपना खुद से बना सकते हो। ना, अपने अमल का घड़ा तुमको अपने से खुद से बनाना है। अल्लाह का भय लेके, अल्लाह का खौफ लेकर वो अमल का घड़ा आपको खुद से बनाना है। तो अल्लाह ताला ने आपको बड़ी नापाक जगह से पैदा किया, लेकिन आपको हुस्न जमाल दिया, इज्जत का ताज दिया। ये सब लेके बैठे नहीं रहोगे। दुनिया में भेजा अल्लाह ने अमल करने के लिए, ताकि जो कुछ सख्ती तुम में आ चुकी है उस सख्ती को अपने अमल के जरिए से नरम कर लो।
क्योंकि फिर लौटकर मेरी ही बारगाह में आना है। सूरज सुबह को निकलता है, रात में डूबता है, फिर सुबह को निकलता है ना? रात होती है फिर दिन होता है। ये लैलो नहार का निजाम रोटेशन पे है, सूरज का निजाम रोटेशन पे है, चांद का निजाम रोटेशन पे है। कुल्लु शैइन यरजो इला असलिही, हर शय लौटकर अपने असल की तरफ आएगी। तो लौटकर असल की तरफ जब आएगी तो अल्लाह फरमाता है, पीली चादर, ओए कहां भाग रहा है, रोको इसको जरा सा, तो बैठो, मैं ज्यादा देर नहीं लूंगा, बैठो वरना मैं बंद कर देता हूं। मेरा क्या है, काम तो हमारे बच्चों का हो चुका है, तो लोग जाना चाहे तो जाओ। अल्लाह का शुक्र है कि अशरफुल उलूम चमक रहा है और उसकी चमक ये बच्चे भी लिए हुए हैं कि जो सुन में ना, जबरदस्ती नहीं करूंगा मैं। नहीं सुनेगा, सुनेगा कि नहीं सुनेगा? तो बैठो ना कायदे से, उठा पहुंचे क्या करता है, बैठो। 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट और लूंगा, बस 15 मिनट समय दोगे, उससे ज्यादा नहीं दोगे। अच्छा, आखिरी वक्त में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो समाज फरमाई मुसलमानों, लौट कर जिस रब ने तुम्हें तख्लीक किया है उसी परवरदिगार की तरफ लौट के जाना है। अल्लाह ने तुम्हें सूरत में अच्छा बनाया, अल्लाह ने तुम्हें इज्जत का ताज दिया, लेकिन इस इज्जत के ताज को लेकर वही कामयाबी के साथ अल्लाह के नजदीक लौट सकता है जो दुनिया में परहेजगार है, मुत्तकी है। अल्लाह फरमाता है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक तुम में ज्यादा मुकर्रम मेरी बारगाह में वो है जो ज्यादा परहेजगार है, जो ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। ए मुसलमानों, सोचो, इंसानों, समझो कि उस रब्बुल आलमीन ने इंसान की खताओं को कैसा नजरअंदाज किया। इंसान जुर्म पे जुर्म करता गया। आते ही हाबिल काबिल, अभी मौलाना आए थे इमाम साहब, मैंने सुना तो मौलाना साहब हाबिल काबिल का जिक्र कर रहे थे, आदम के बेटों का। जैसे ही आदम के बेटे पैदा हुए अपनी आदत पे आ गए, झगड़ा झाटी करने लगे, खून खराबा करने लगे, एक ने दूसरे को मार दिया। फितरत इंसानी, इंसान अपनी अक्ल से खुदा ढूंढने लगा। अल्लाह को पाएंगे, अल्लाह को पाएंगे, अल्लाह को पाएंगे, अमी मारफती बनबो, अमी मारफती बनबो, अमी मारफती बनबो। अब मारफती बनने के चक्कर में उसने कहा चलो पहाड़ पे चलते हैं, चलो पानी के पास चलते हैं, दरिया में चलते हैं, चलो गाछ के पास चलते हैं। अब ढूंढने लगा, क्योंकि अल्लाह का फरमान है, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के नूर से सारा जमीन और आसमान है। अब मारफती बनने के लिए गया, मुशरिक बन गया, क्योंकि अकल से मारिफत नहीं हासिल होती। इतना समझ लो, अल्लाह को पाना अकल से मुहाल है, क्योंकि अल्लाह वो है जो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, उसका कोई शेप नहीं। तो अक्ल से खुदा नहीं मिलता। पहाड़ों में जाके खुदा नहीं मिलेगा, दरियाओं में जाके खुदा नहीं मिलेगा, जर्रों में खुदा नहीं मिलेगा, सूरज चांद में खुदा नहीं मिलेगा। खुदा को तलाश करना है तो खुदी में ढूंढो। कहां ढूंढो जी? खुदा तुमसे ज्यादा जितना करीब है, पहाड़ों में खुदा नहीं मिलेगा तुम्हें, खुदी में मिलेगा। अपनी इस्लाह कर लो, अपने को दुरुस्त कर लो, खुदा तुमसे करीब है। अल्लाह जलवा दिखा देगा, समझ रहे हो ना? अल्लाह जलवा दिखा देगा। मूसा कलीमुल्लाह अगर अर्ज करें रब्बे अरनी अंजुर इलैका, तो अल्लाह ताला क्या फरमाए? लन तरानी, लन तरानी, नहीं देख सकते हो मुझको। ठीक, लेकिन जब इसरार बेहद हुआ
तो अल्लाह ताला ने कहा पहले ऐ नबी तुम पाक हो, साफ हो, तुम्हारे अंदर कोई ऐब नहीं है, लेकिन तहजीब ये बहुत जरूरी है, कल्चर बहुत जरूरी है। तहजीब जिसके पास है उसी को मारिफत मिलेगी। तो ऐ मूसा सुनो, फखला नालायक इन्नका बिल वादिल मुकद्दस तोआ, कि ऐ मूसा मुझे देखना चाहते हो तो मुअद्दब बनो, मुहज्जब बनो, पहले जूता उतारो और इस धरती की ताजीम करो। जब इसकी ताजीम कर लोगे तो तसद्दुक़े मुस्तफा तजल्ली से मामूर कर दिया जाए। कोदड़ा पूछते शिंदे बाबा तो मौलवी बन गए, हाफिज बन गए, अखड़ो नहीं। तहजीब बहुत जरूरी है, अदब बहुत जरूरी है। मूसा बेअयब थे, लेकिन अल्लाह ने उनको भी हिदायत दे दी कि मुझे देखना चाहे दो, पहले निस्बत वाली जगह की ताजीम करो, निस्बत वाली जगह की ताजीम करो। मूसा बड़े मुकाम वाले थे, समझ रहे हो बच्चों? वो तो सो रहा है, देखो मुराकबे में चला गया, मार्फती हो गया बिल्कुल। जगा दोगे तो अभी शरीयती रहो, फिर मार्फती रहना भैया। थोड़ा आंखें खोल लो, ओए थोड़ा आंख खोलो, वो थका हुआ लग रहा है, तो मुस्कुरा दो थोड़ा सा। मुस्कुराता भी नहीं है, कैसा बच्चा है? अब मुस्कुराओ ना थोड़ा सा। दुरूद शरीफ पढ़ो, भी देखो दिल को भी फरात मिल जाएगी। पढ़ो जोर से दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ले अला। गर्दन उठाओ, उठाओ जोर से पढ़। ये सोने का टाइम नहीं है। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, और सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली। ये मत समझो कि तुम्हारे बदन पे बहुत माल आ गया, अब शैतान नहीं आएगा। अभी तो शैतान आएगा तुम्हारे पास। तुम्हें इज्जत मिल रही है, शैतान तुम्हारे पास आएगा। का पीर साहब की कथा सुनो नहीं, पीर साहब की कथा सुन लेगा तो सही हो जाएगा। तो मेरे प्यारे, कुछ खो के कुछ पाना पड़ता है। नींद को कुर्बान करोगे तो अल्लाह मेहरबान हो जाएगा। सुनबेन बाबा की सुनबेन ना बोले की सुनबेन तो सुनो। खुदा को पाने के लिए ये मारे मारे फिरते क्यों हो? ला रुहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रुहबानियत नहीं है। खुदा को पाना है, अपनी खुदी में देखो, जलवे हक नजर आ जाएगा। सुनो, इंसान शर और खता पे आमादा हो गया। अल्लाह कितना मेहरबान कि आदम की कौम जब खता व भूल पे रही तो अल्लाह ने आदम के बाद शीश को पैदा कर दिया, शीश के बाद इदरीस को पैदा कर दिया, इदरीस के बाद नूह को पैदा कर दिया। सिलसिलावार ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 कमोबेश अंबिया को भेज दिया। सुधरे ये इंसान, सुधरे ये इंसान, सुधरे ये इंसान, सुधरे ये इंसान। लेकिन ये मानुष बड़ा जिद्दी है, लाख उसको सिक्खा दिखा दी जाए सुधरता नहीं है, क्योंकि शैतान इसको खता व भूल की तरफ ले जाता है। अजीजाने गिरामी, हजरत मूसा कलीमुल्लाह के जमाने में कौम बनी इस्राइल को आप दावत दे रहे थे, और आपके समाज में बड़े गुंडे बदमाश लोग थे, कोथा मानते नहीं थे। अगर 5 आदमी को इकट्ठा कर लो तो उसकी चीन नमाज से नहीं, रोजे से नहीं, जिक्र से नहीं, अज़कार से नहीं, मीठी बोली से नहीं, फाइटिंग से, गुंडागर्दी से। अपनी चीन कि 5 को मैंने कत्ल कर दिया, मैंने फला काफिले को लूट लिया, फला माँ बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार कर दिया। अक्सर कौम बनी इस्राइल के लोग इसी तरह के थे। मूसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों को दर्स दे रहे थे, किसी दरमियान एक गुंडा मानुष सामने आ गया, गुजर रहा था। मूसा ने बुलाए, एखने आशो। अल्लाह वाले गुंडों उंडों से नहीं डरते, समझ रहे हो ना? बुलाया, एखने आशो। आया,
कहे सुन, अकड़ के खड़ा हुआ था, हाथ पीछे बांधे हुए, सीना ताने हुए, आंख बड़ी बड़ी निकाले हुए, बोलता है क्या क्यों तुम्हें डाकछे? होता ना गुंडे लोग सही से बोलते नहीं, बदमाशी की बोली बोलते हैं, कहना तुम्हें डाकछे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नौजवान, ये गुंडागर्दी छोड़, ये जवानी ज्यादा दिन की नहीं रही, मरे जावे। अल्लाहर काछे की जवाब देवे? यदि चाहते छेन कि अल्लाहर काछे सजा ना पाओ तो ये जीवन में अपनी खोती की माफी मांग लो, मोरर पोरे माफी होवे ना। अभी इतना बोले ही थे कि वहां खड़ गया। किसी बुरे इंसान को जब अच्छी बात बताई जाती है तो उसको अच्छी बात भी बुरी लगती है ना। कोई आदमी, अच्छा कोई आदमी घर में राग है, अब राग हो गया है, उसको तुम जा छाड़े देन, अब तुम करो छाड़े देन, तो छाड़े देन में तो अच्छा ही है ना, तो तुमसे भी राग हो जाएगा, शायद तुमको भी घूसा मार देगा। होता है कि नहीं होता? तुम तो कहते प्यार मोहब्बत में झगड़ा इसका शेष हो जाए, मालूम हुआ उसने भी तुम्हारा मुंह तोड़ दिया। तो ये होता है। बुरे इंसान को जब अच्छी दावत दी जाती है तो राग हो जाता है, वो भी राग हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम से चेहरा घुमा करके और फूंक मारता हुआ गुस्से में होता है। मेरा जो सांस निकलती है नाक से मुंह से, बड़ा राग हो गया था मूसा पे, और जूते की ठोकर से धूला उड़ाता हुआ हाथी की तरह बदमस्त चलता हुआ बाजार में पहुंच गया। अब बाजार पहुंचा तो दुकान से हफ्ता वसूलने लगा, टका देन टका देन टका देन। अब सारी दुकान से हफ्ता वसूल रहा है। कोई बेवा मिल गई, उसका माल छीन लिया। कोई यतीम मिल गया, उस पर जुल्म कर डाला। कोई जवान लड़की मिल गई, उसके साथ ज्यादती कर डाला। तो दिन भर खताओ भूल में रहा। शाम को जब घर पहुंचा तो थका हुआ था। जैसे ही उसने खाट देखी तो खाट पे लेट गया, भी नहीं देखा कि इस पे चादर बिछी कि नहीं, बिस्तर बिछाए कि नहीं। बहुत थका हुआ था, लेट गया। अब जैसे ही लेटा, आंख लग गई, सो गया। अर्धो रात्रि में आंख खुली। अब खाट से उठना चाहता है तो पैर उठाता है तो पैर नहीं उठता, हाथ उठाता है तो हाथ नहीं उठता, करवट बदलना चाहता है तो करवट नहीं बदल पाता, गर्दन घुमाना चाहता है तो गर्दन नहीं घूमती। सिर्फ सांस है कि अंदर बाहर आ जा रही है, सिर्फ पलकों के पपोटे हैं जो ऊपर नीचे हो रहे हैं। बोलो ऐसी हालत में कोई मनुष्य अचानक अगर हो जाए तो उसको भय लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलो ना भाई, वो उस अवस्था को क्या बोलते हैं तुम्हारी भाषा में? कोई आदमी का पैर ना हिले, हाथ ना हिले, बदन ना हिले, तो उस अवस्था को तुम्हारी भाषा में क्या कहते हैं? अरे बोलो भाई, बंगला अंग्रेजी में पूछ रहा हूं मैं, बंगला में पूछ रहा हूं, बंगला में क्या बोलते हैं? ये नहीं, ये नया सुना मैंने। अखम क्या होता है? ये पहली बार सुना है मैंने। खिगिर बंदा वाला सुनो, अबोस 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 बोलता है कि नहीं बोलता है? और थोड़ा साधु भाषा में उसको बोलेंगे अर्धंगो। क्या बोलेंगे? अर्धंगो। बॉडी बिल्कुल बेकार हो गई तो बोलो उसको भय लगेगा कि नहीं लगेगा? दिल उसका धक धक करने लगा, धक धक करने लगा। अपनी हालत को देखा उसने तो उसकी आंख से आंसू निकलने लगा, चोख से आंसू। अब सोचने का, या अल्लाह, एक रात भी मैं पार नहीं कर सका, एकटा रात्रि আমি পূর্ণ করলো না, আমার সম্পূর্ণ তাকত শেষ হলো। যদি আমি মরে যেতাম তো কি হতো? আল্লাহর কাছে আমি কি জবাব দিতাম? ये जो मन में ख्याल पैदा हुआ ना, तो आंसू रोकना चाहता है, रुकता नहीं। झरझर झरझर आंख से आंसू बह रहा है, दिल धक 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 कर रहा है, बेताबी और बेकरारी बढ़ती चली गई। तो जब इंसान बहुत बेचैन होता है तो दिल उसका साथी बनता है।
दिल ने कहा इंसान बेचैन मत हो, तुझे मूसा ने तौबा की दावत दी थी दिन में, और ये कहा था मरर आगे तौबा करिए लो, तो तुम तो अभी मरे नहीं हो तो तौबा कर लो। उसकी भी समझ में बात आ गई कि हाँ तौबा करते ही हो गए। अब तौबा करते हुए सोचा उसने, अब नियत की कि अल्लाह का मैं तो तौबा करूँ, लेकिन जीवन में कभी तौबा किया नहीं, किसी से सीखा नहीं अल्लाह को कैसे मनाया जाता है, कौन सा शब्द बोले, कौन सी बात, कौन सी बोली बोले कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। तो जब अपने जीवन में झांक के देखा तो उसके पास कोई भालो काज नहीं, कोई नेकी नहीं, तो शर्मिंदा हो गया कि क्या मुंह लेके मैं अल्लाह की बारगाह में जाऊं, जीवन में तो मैंने कोई भालो काज किया ही नहीं। अल्लाह हमार खोती के मतलब माफ करबे। तो जो इरादा बना था बैठने लगा, अचानक दिल ने कहा कि इंसान अगर तू खुदा को राजी नहीं कर पा रहा है तो क्यों नहीं ये ख्याल करता, ये इरादा करता कि जिसने तौबा की दावत दी वो तो अल्लाह वाला है, वो तो नबीउल्लाह है, वो तो कलीमुल्लाह है, तो क्यों नहीं ये इरादा करता कि उनकी बारगाह में जाऊंगा और उनके चरणों को थाम कर उन्हीं से कहूंगा कि मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह को कैसे राजी किया जाता है, आप तो अल्लाह वाले हैं, मेरे हक में दुआ कर दीजिए ताकि अल्लाह मेरी खोती को माफ कर दे। ये इरादा जैसे ही पैदा हुआ, अल्लाह बड़ा रहमान और रहीम है, वही रोग देता है, वही रोग को नष्ट भी करता है, जो मर्ज देता है वही शिफा देता है ना। वह मरीज तो फहुवा यशफीन, वही है जो मुझे मर्ज देता है, वही है जो मुझे शिफा देता है ना। अल्लाह ही है जो मर्ज देता है, अल्लाह ही है जो शिफा देने वाला है। अजीजो, तो उस रब्बुल आलमीन ने जो रहमुर राहिमीन जिसने उसको मर्ज दिया था, उस रब ने उसकी तरफ थोड़ी सी ताकत को लौटा दिया। जैसे ही हाथ हिलने लगा, पैर हिलने लगा, उसका यकीन पुख्ता हो गया कि जब मेरी नीयत का ये आलम है तो मेरे अमल का आलम क्या होगा। एक पल भी खाट पे लेटा नहीं, जल्दी से खाट से उठ खड़ा हुआ कि कहीं इरादा बदल ना जाए। अब खाट से उठ खड़ा हुआ, बीमार था, रोगी था, पैर रखा तो पैर रखा नहीं जाता, बदन कांप गया, गिरने वाला था कि अचानक देखा खंबा पकड़ लिया, खंबा, और खंबे को पकड़ करके अपने बदन का कंपन दूर किया। जब बॉडी का कंपन कुछ दूर हुआ तो वहीं एक लाठी रखी हुई थी, उसको उठा लिया। अब उसको उठा कर चलने लगा, कहा मूसा के पास जाना है। बाड़ी से बाहर निकला, रास्ते में जो आया तो रोजाना चलता था, जूते की ठोकर से कंकड़ पत्थर को मारता था। आज एक छोटे से कंकर ने देखा कि आने वाला नौजवान आ तो रहा है, कल तक सीना तान के आता था, आज इसकी कमर झुकी हुई है, कल तक धूला उड़ाता हुआ आता था, आज डगमगाते कदमों आ रहा है, तो लिहाजा मैं कमजोर और नातवा पत्थर जरूर हूं, लेकिन इससे मैं मुकाबला कर सकता हूं। तो एक छोटे से कंकर ने, जिसमें कोई हैसियत नहीं थी, वो भी उस इंसान के मुकाबले में डट गया, किसको इसकी मंजिल पे जाने नहीं दूंगा। गर्ज के इंसान चलते चलते उसी पत्थर के करीब पहुंचा, ठोकर लगी। जैसे ही ठोकर लगी, मानुष एक तरफ गिरा, डंडा एक तरफ गिरा, फरिश्ते ने रूह को कब्ज कर लिया, मानुष मरे गलो। अब जो मर गया तो रूह लेकर जाने वाला फरिश्ता जो लेके जाने लगा तो नेकी के फरिश्ते ने कहा थामो थामो हमें नहीं जाबो। तो बदी के फरिश्ते ने नेकी के फरिश्ते से क्या तुम्हें नहीं जाबेन, এটা ভালো মানুষ নাই, এটা চোর মানুষ, বদমাশ মানুষ, গুন্ডা মানুষ, কেন তুমি নিয়ে যাবেন। कहा ये चोर मानुष छिलो, ये गुंडा मानुष छिलो, ये बदमाश मानुष छिलो, लेकिन आज के खाट पे इसने नेकी का इरादा किया तो उसके एक इरादे पे अल्लाह के हुक्म से मैंने 10 नेकी लिख ली है, उसके एक कदम के बदले मैंने 10 नेकी लिख ली है, लिहाजा हम तुम्हें नहीं लेके जाने देंगे, आमीन नहीं जाबो। अब दोनों फरिश्ते आपस में ये झगड़ा नहीं करते। हम लोग का मामला है थोड़ी थोड़ी बात में फाइटिंग शुरू कर देते हैं, झगड़ा। फरिश्ते झगड़ा नहीं करते,
आपस में कुथा वार्ता कर रहे थे। अल्लाह ने तीसरे फरिश्ते को भेजा कि फरिश्ते जाओ, जा करके फरिश्तों से कह दो कि मरने वाले की जमीन को नापीद करने, अगर बाड़ी निकट हो तो बदी का फरिश्ता ले जाएगा, मूसा निकट होंगे तो नेकी का फरिश्ता लेके जाएगा। अल्लाह का फैसला, जब जमीन को नापा गया तो अल्लाह ने जमीन को हुक्म दे दिया सिमट जा। अब जो अल्लाह के हुक्म से जमीन सिमट गई तो मरने वाले का एक कदम मूसा की तरफ ज्यादा था। हातिफे गैबी ने निदा दी के मेरे फरिश्तों सुन लो, मेरी रहमत ये गवारा नहीं करती कि मेरा कोई बंदा नेकी की राह पर अपना एक कदम आगे रख दे और मैं उस पर अपना अजाब नाजिल करूं। नहीं, उसके एक कदम के बदले मैंने उसके जीवन भर के गुनाहों को माफ फरमा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, तुम एक जर्रे के बराबर नेकी करते हो, अल्लाह खैर कसीर अता फरमाता है। अजीजो, अपनी हैसियत को पहचानो। तुम कितने नसीब वाले हो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया, वरना कौम बनी इसराइल में भी पैदा कर देता, कौम लूत में पैदा कर देता, कौम हूद में पैदा कर देता। न जाने कैसी कैसी सूरतें होती, खुदा न खास्ता बंदर बना दिए जाते या हमारे ऊपर अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाता। लेकिन तुम खुशनसीब हो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया। खातिमुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तुम्हें बनाया और तुम्हारा मुकाम और मर्तबा ऐसा कि कुरान से पूछो तो पता चलेगा, जिस कुरान को इन बच्चों ने पढ़ा है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हें अल्लाह ताला ने इंसानों के दरमियान से चुना है, सेलेक्ट किया है, तुम चुने हुए हो। और जो चुना हुआ मुसलमान होता है वो तबीयत पे नहीं जीता, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई शरीयत पे जीता है, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर पर जिंदगी गुजारता है। ऐ मुसलमानों, अपनी हैसियत को पहचानो। आज हम अपनी हैसियत को भूल गए, शेर होकर गीदड़ जैसी जिंदगी जी रहे। मेरे अजीज, तुम्हारी शान क्या है, तुम्हारा मर्तबा क्या है, तुम्हारा पावर क्या है, तुम उसे भूल चुके हो। आज मैं तुम्हें थोड़ी सी झलकियां दिखाना चाहता हूं। सुनो, कुरान पाक में एक सूरत पाक है, सूरत कद्र है ना। कौन सी सूरह है? सूरह कद्र। अब सूरह कद्र है ना, तो इसका शान नज़ूल जानते हो क्या है? जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने गए तो किसी यहूदी ने रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि हमारे समाज में कौम बनी इसराइल में ऐसे आबिदीन थे कि हजार हजार महीने इबादत करते थे, और यहाँ 1000 महीना जोड़ो तो हो नहीं पाएगा, आदमी उससे पहले चला जाएगा। तो रसूलुल्लाह की उम्मत की उम्र तो कम अल्लाह ने रखी। वो लोग कोई 250 साल, कोई 300 साल, कोई 400 साल, ऐसे वो जीते थे। हजार हजार महीने इबादत करते थे। चौक बंद नहीं होनी चाहिए किसी तालिब इल्म की। ठीक है, देखो सो रहा है, अभी ये सो रहा है। ये खुशी का मौका है, तुम इतना मुंह लटकाए क्यों बैठे हो बेटा? चेहरा उठाओ। मुझे देखो, सिर्फ मुझे देखो। आज इस वक्त बहुत देखा तुमने, बहुत कुछ। आज मुझे देखोगे, बहुत फायदा पाओगे। मेरे अजीज समाज फरमाइए, तो सूरह कद्र को नाजिल होने की वजह क्या है वो सुनिए। तो यहूदी ने कहा कि हमारे वहां तो हजार हजार महीने इबादत करने वाले लोग थे। ये बात रसूलुल्लाह के दिल में लग गई। दिल में नबी के ये बात मन में ख्याल आ गया कि काश के मेरी उम्मत भी ऐसी इबादत करने वाली होती। ये हुजूर के दिल में। और जानते हो, नबी के दिल में जब कोई ख्याल आ जाता है तो अल्लाह ताला ख्याल नबी को ख्याल नहीं रहने देता। उस ख्याल को अल्लाह ताला
हुक्म फरमाकर जाहिर कर देता है। नबी का मुकाम वो है। तो सुनो, हुजूर के दिल में ख्याल पैदा, काश के मेरी उम्मत भी ऐसी इबादत करने वाली होती। तो अल्लाह ताला ने फिर सूरह कद्र नाजिल फरमाया, क्योंकि हुजूर का दिल जो था बेचैन था। तो अल्लाह क्या फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। कहा है हबीब आप राजी हो जाइए, बेशक हमने कलामुल्लाह को, कुरान को, जिसे इन बच्चों ने हिफ्ज किया है, ये कुरान अल्लाह ताला ने एक रात में नबी के सीने पे सकीना फरमा दिया। तो अल्लाह क्या फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। लैलतुल क़द्र जानते हो कब होती है बताओ? अरे बोलो ना भाई, रमजान में होती है ना, आखिरी अशरे की ताक रातों को, है ना लैलतुल क़द्र। अब फिर देखो कि अल्लाह ने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया और फिर अल्लाह नबी ही से पूछ रहा है, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। आपने नहीं देखा वो रात कैसी कद्र वाली है, जिसमें पूरा कलाम अल्लाह ताला ने आप पे सकीना सा कर दिया। ठीक है, फिर भी हुजूर की खुशी का इजहार नहीं हुआ। तो अल्लाह क्या फरमाता है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। अब तो राजी हो जाइए हबीब, अरे ये लैलतुल क़द्र जो है 1000 महीनों से अच्छी है। अब तो मुस्तफा राजी हो जाइए। लेकिन मेरे रसूल हैं कि फिर भी खामोश है। अब हुजूर की जो खामोशी थी, तो अल्लाह ताला ने इसी पे आयत को मुकम्मल नहीं किया। यही आयत मुकम्मल हो जाती, लेकिन इस पे आयत अल्लाह ने मुकम्मल नहीं किया इस आयत पे। फिर वजह क्या है? अब सुनो, अपनी हैसियत को पहचानो। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम कहाँ रहते हैं? सिदरतुल मुंतहा पे। आप लोगों ने हो सकता है रात में मौलाना से सुना हो, है ना, सिदरतुल मुंतहा की सबसे ऊंची टहनी पर, जो सबसे आखिरी वाली टहनी है, वहां हजरत जिब्रील रहते हैं। और सिदरतुल मुंतहा कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। यहां से लेके सिदरतुल मुंतहा तक जितना लंबा सफर है उतना उसका दायरा है। कदर पूछ रहे हो? बड़ा छोटा मोटा गाछ नहीं समझो तुम्हारे बगान का गाछ हो, नहीं, उसकी आखिरी टहनी पे जिब्रील अमीन रहते हैं। और जिब्रील अमीन सिर्फ नबियों के पास जाते हैं अल्लाह का कलाम लेके। ठीक है ना, किसी के पास 2 मरतबा है, किसी के पास 10 मरतबा है, किसी के पास 1000 मरतबा है, लेकिन हमारे रसूल के पास 6000 मरतबा है। कितनी मरतबा? 6000। किसी गैर नबी के पास नहीं जाते। कौम बनी इसराइल 1000 महीने इबादत करे, उसके पास नहीं जाते। लेकिन सुनो, जब मेरे मुस्तफा ने इजहार खुशी नहीं किया, तो फिर आयते करीमा नाजिल हो गई, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। जरा ख्याल करो, अपना मर्तबा जानो कि नबी के पास आने वाला वो रसूल जो तमाम फरिश्तों का इमाम है, वो तुम्हारे पास आता है। किसी उम्मत के पास 1,24,000 कमोवेश अंबिया की उम्मत के पास नहीं गया, लेकिन तुम्हारे पास हर साल आता है। अल्लाह का फरमान हो गया, तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। ठीक है ना, कि इसमें क्या है? बिइज़्निही मिन कुल्लि अम्र। अल्लाह के कुल अम्र के साथ वो फरिश्ता सारे फरिश्तों को लेकर आता है और उम्मत मोहम्मदिया को देखता है। तुम्हारी फर्ज नमाज को देखने नहीं, तुम्हारी वाजिब नमाज को देखने के लिए नहीं, तुम्हारी सुन्नते मौक़िदा को देखने के लिए नहीं, तुम उस लैलतुल क़द्र में जो क़यामुल लैल करते हो, नफल नमाज पढ़ते हो, उस नफल नमाज को खुदा दिखला रहा है कि जाओ देखो
मेरे बंदे मेरी बंदगी में कैसा लगे हुए हैं, और सिर्फ देखकर लौट के मत आना, सुबह तक उसके लिए सलामती की दुआ करते रहना, सलामती की दुआ करते। तो मुसलमानों, अपनी हैसियत को पहचानो, अल्लाह ने तुम्हारा क्या मुकाम रखा है। लेकिन आज अफसोस है कि हमने अपने अमल से अपने को इतना गिरा लिया है कि अब हर कोई आपको ढकेलने पे लगा हुआ है, हर कोई आपको मौत के घाट उतारने पे लगा है, हर कोई आपको किनारे लगाने पे लगा हुआ है। मेरे अजीज, अभी वक्त है कि हम और आप सुधर जाएं, खौफ खुदा पैदा करें, डरे अपने रब से। आज हम शिकवा शिकायत करते हैं कि फला पार्टी आ गई, बड़ा जुल्म कर रही है, बुलडोजर चला रही है, फला पार्टी आ रही, मस्जिद गिरा रही है। इल्जाम उस पे देते हैं, लेकिन अपने को हम मुजरिम नहीं बना रहे। तुमने जुर्म किया है, इसी जुर्म की पादाश में ये हो रहा है। हम उनके लिए नहीं कहते कि तुम क्यों हमारे ऊपर जुल्म करते हो, उनका जुल्म तो बहुत हल्का है। हम अगर खुदा की तरफ लौट आएंगे तो वो जालिम औंधे मुंह सर के बल गिरेंगे। बस हमें खुदा के हुक्म को कबूल कर लेना है, हमें उनसे तलवार चला के उन्हें मारना नहीं है। आज जो हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा है, मस्जिद महफूज नहीं, दरगाह महफूज नहीं, खानका महफूज नहीं, मदरसा महफूज नहीं, तुम्हारा घर महफूज नहीं, तुम भी महफूज नहीं, उसकी वजह क्या है? कभी तुमने गौर किया? तुमने कभी सोचा नहीं? उसको गाली दे रहे हो, बदमाश है, वो कमबख्त है, वो मरदूद है, वो फला है, ढका है। तुम क्या हो? तुम बताओ अपने को, तुमने क्या कर डाला? क्यों ऐसा हो रहा है? तुम्हारा अमल तो ऐसा था कि तुम्हें जमीन फट जाती, तुम्हारा वजूद खत्म हो जाता। तुम्हारे अमल ऐसे हैं, तुम इतने ज्यादा आजाद ख्याल हो चुके हो, फैशन की दुनिया में चले गए हो कि तुमने अल्लाह और उसके रसूल के सारे अहकामात को भुला दिया है। हालत यह हो गई है कि तुम्हारे लिए तो चाहिए था कि पहाड़ आपस में मिलता, वजूद खत्म हो जाता, कोई आग का गोला गिरता, तुम जल के भस्म हो जाते, कोई तूफान आता और तुम्हें उड़ा के यहां से वहां ले जाता। लेकिन बचे हुए हो तो सिर्फ एहसान है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का। अल्लाह के रसूल के एहसान तले बचे हुए हो, क्योंकि मेरे नबी ने फरमा दिया है कि मेरी उम्मत पर अज़ाब आम का नुज़ूल नहीं होगा। और जैसे कौमों पे अज़ाब आम आया, ऐसा मेरी कौम पे अज़ाब नहीं आएगा। जब मेरी कौम बुराई की तरफ चली जाएगी, खता भूल की तरफ चली जाएगी, मस्जिद बनाएगी, नमाज नहीं पढ़ेगी, दरगाह बनाएगी, वहां जा करके अपनी मौत का ख्याल नहीं करेगी। ठीक है, कब्रिस्तान में अपने अब्बा अम्मा को दफन करके लौट के आएगी, खुद उसे लोग ले जाके दफन करेंगे, कब्रिस्तान में जाके इबरत नहीं हासिल करेंगे, जबान तल्ख होगी, बुराई की तरफ आमादा होंगे, माँ बहन बेटियां फैशन करेंगी, मेकअप करके घूमेंगी बाजारों में, कनीज़े फातिमा नहीं बनेंगी, आप गुलामे हसनैन नहीं बनोगे, तो अजाब तो आएगा। ये अल्लाह का अजाब है जो जालिमों की सूरत में हम देख रहे हैं। ये हमारे लिए आजमाइश का वक्त है, मगर ए मुसलमानों, अभी भी क़यामत नहीं आई है। लौट आओ, तुमसे अच्छा आज भी कोई नहीं है, तुमसे बेहतर कोई आज भी नहीं है। मैं नहीं कहता कि तुम उनसे जाओ हथियार लेके, बम गोले लेके उनसे मुकाबला करो, कुछ नहीं कर पाओगे। तुम करना अगर कुछ है तो सुनो, 700 साल पहले भी हालात कुछ ऐसे ही बन रहे थे अरब में कि पूरा मुल्क शाम, पूरा इराक, पूरा ईरान, अफगानिस्तान तक तातारी पहुंच गए, हत्ता कि हिंदुस्तान में भी मंगोली आ गए थे। मंगोल यहां भी आ गए, लेकिन इधर ज्यादा गलबा नहीं किया, इधर से लौट गए। इंडिया में भी मंगोलिया आए, तो जुल्म की इंतहा कर डाली, मुसलमानों की गर्दनें काट के, उनका भेजा कच्चा चबा के, उसके खोपड़ी में शराब भर के पिया उन तातारियों ने। जब मुसलमान ऐसी ही बुराइयों में आ गया था जैसे आज हमारे समाज में हो रही, कोई जुआ खेल रहा है, कोई सूदखोरी कर रहा है, कोई गलत रास्ते से दौलत कमा रहा है, यही हालत उस जमाने में वहां की हो गई थी। दौलत आ गई तो नमाजें छोड़ दी, आरामदेह बिस्तर पे सोने लगे।
तातारी आ गए। 100 साल तक उन्होंने उस पूरे खित्ते इराक में, ईरान में, शाम में तबाही मचा दी। लोग शहरों को छोड़कर जंगलों में जीने लगे। अगर बच्चा कभी रोता चिकर चिकर के तो बच्चे से ये कहती, माए कहती थी चुप थाको तातारी आशवे, तो वो नादान बच्चा भी अपनी आवाज को सीने में दबा के सिसकियां लेने लगता था। ये हालत हो गई थी। लेकिन सुनो, जब मुसलमान पलटा तो फैक्ट्री हथियार की नहीं बनाई, केमिकल बम नहीं बनाया। इन मुसलमानों ने रात को उठकर जगना सीख लिया, अल्लाह को मनाना सीख लिया, आंखों से आंसू बहाना सीख लिया। अब जो आहो फगा करने लगे, अब जो रातों को उठ कर अपने रब को मनाने लगे, उस काफिर और मुशरिक को नहीं कोस रहे थे, अपने आप को कोस रहे थे कि अल्लाह जैसा मुझे दुनिया में तेरे हुक्म पर चलना चाहिए तो मैं चल ना सका। अभी खोती को लो, अभी खोती को लो, अभी गुनाह को लो, अभी गुनाह को लो, अभी खोती को लो। जितना माफी मांगते चले गए, सीना ही नहीं रोशन हो गया, चेहरा रोशन हो गया। अब वो तातारी जब उनके पास पहुंचे, जो खानकाहों में बैठकर जिक्र अस्कार कर रहे थे, जब उनके चेहरे को देखा तो तलवार हाथों से छूट गई। हैबत इस्लाम का असर ये हुआ कि कदमों पे गिरे और पढ़ लिया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ मुसलमानों, वो दौर आज भी पलट सकता है। अगर चाहते हो कि तुम्हारी मस्जिदें महफूज हो जाए, चाहते हो तुम्हारी खानकाहें महफूज हो जाए, तुम्हारे मदरसे महफूज हो जाए, तुम्हारे कब्रिस्तान महफूज हो जाए, तुम्हारा घर महफूज हो जाए, तुम्हें तुम्हारे घर से निकाला ना जाए, तो ये मुसलमानों सिर्फ सच्चे मुसलमान बन जाओ, अच्छे मुसलमान बन जाओ। तुमसे ज्यादा ताकत कोई किसी के पास नहीं है। अच्छे और सच्चे मुसलमान बन जाओगे तो तलवार की छांव में भी सजदा करना अच्छा लगेगा। अच्छे और सच्चे मुसलमान बन जाओगे, रास्ते की रुकावट जो दरियाए गंगा भी नहीं होगी, किसी पुल को बनाने की जरूरत नहीं होगी। तुम अगर चल के जाना चाहोगे तो दरिया पे चल के गुजर जाओगे, दरिया भी तुम्हें रास्ता दे देगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने मोमिन के लिए सारे आलम को मुसख्खर कर रखा है, सब तुम्हारे ताबे है। लेकिन आज अफसोस है कि हम अपने नफ्स के ताबे हैं। तो लिहाजा है मुसलमानों, लौटो, तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो, डरो अपने रब से, खौफ खुदा पैदा करो। ये खेल कूद, ये तमाशा, ये तफरीह आज खास तौर से नौजवान तबके को मैं सबक देना चाहता हूं कि नौजवानों, रातों रात बादशाह बनने को छोड़ दो, मेहनत और जफाकशी से दौलत हासिल करो। आज मैं ये देखता हूं, मेरे पास तो बहुत से आते हैं, हुजूर 20 लाख रुपया डूब गया, 50 लाख रुपया डूब गया, हुजूर टका एटा हो लो। तुमने सही तरीके से कमाए नहीं तो डूबेगा ही, खुली बात। आप हलाल रोजी कमाइए, अल्लाह आपकी रोजी में बरकत देगा। लेकिन गलत रास्ते से अगर टका कमाओगे तो उसमें नुकसान होगा। मेरा काम है आपको खुली हुई बात बता देना, ठीक? ये सूदखोरी बंद कर दो, ये जुआ, सूद, शराब, मदपान, उल्टा सीधा काम, ये जो नौजवान आजकल कर रहा है, छोड़ो इसको। नशा, आज हमारे समाज में नशा भी बहुत हो चुका है, जगह जगह देखो नशाखोर, स्मैक और न जाने कौन कौन सा उल्टा सीधा ड्रग्स इस्तेमाल कर रहा है मुसलमान। कहां से तुम कामयाब हो? इतनी जिल्लत का काम कर रहे हो, कहते हो हमको कामयाबी मिले। कोई ऐसा बुरा अमल नहीं जो मुस्लिम समाज में नहीं है। एहसास कर लो, खौफे खुदा करो, लौटो परवरदिगार की बारगाह में, अल्लाह से माफी मांगो, फिर से वो दिन पलट सकता है। वो 313 हजारों पे भारी थे, वो 350 मुसलमान पूरे स्पेन पे भारी हो गए कश्तियां जला के। वो मोहम्मद इब्ने कासिम थोड़ी सी फौज लेकर आए थे और सिंध की धरती पे उन्होंने जो कदम रखा तो इस्लाम के चर्चे होने लगे। मेरे गरीब नवाज तो लाठी डंडा भी नहीं लेके आए थे, तन्हा तन्हा आए थे। लेकिन वो क्या चीज थी कि वो कौन सी सूरत थी कि 90 लाख लोगों ने आपके कदमों पे सर रखा और पढ़ लिया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, क्योंकि वो अच्छे और सच्चे मुसलमान थे। तुम ही सरफराज हो, अल्लाह का वादा है, वअंतुम लालौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सरफराज हो अगर तुम मोमिन हो जाओ।
तो लिहाजा आप सबसे कहना है कि अपने शान मोमिनाना के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारिए, नमाजी बनिए, मस्जिदों को आबाद कीजिए। अगर